फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि टेक्निकली और फंडामेंटली अभी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। उसमें एक टेक्निकली कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है मंथली कैंडल पे। और इसका जो है ना प्रमोटर्स होल्डिंग कांस्टेंट है। एफ आई वालों ने बढ़ाया है। डोमेस्टिक में थोड़ा सा कम किया है, लेकिन जो पब्लिक है उसकी होल्डिंग घटी है। मतलब एक गुड साइन होता है कौन सा भी स्टॉक में स्टेबल रहने के लिए। ठीक है, चलो अभी आपको मैं नाम बताता हूँ स्टॉक का। उसका नाम है थैलोकेयर टेक्नोलॉजी। अभी जो आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन में वो मंथली कैंडल है। इसमें देखिए, 1 जुलाई 2021 को इसने टॉप किया था। उसके बाद क्या हुआ, ये मंथली नीचे नीचे आया और इसका लो था 450 की में, 424-25 कुछ है शायद। ठीक है, उसके बाद उसने ऊपर जाना चालू किया। बाद में बीच में कुछ महीने एक ही जगह पे रहा। बाद में और गेन किया उसने और नीचे आया। अभी ये मंथ अप्रैल मंथ से सीधा चालू किया इसने बढ़ना। और मैं एक ध्यान में आया कि अप्रैल महीने के बाद भी इन्वेस्टर ने भी, फॉरेनर इन्वेस्टर ने भी इसके शेयर लेना चालू कर दिया। ठीक है, अभी टेक्निकल तो आपको समझ में आया है। ये देखिए, यहाँ से टॉप मारा। ठीक है, 1450 पे। उसके बाद थोड़ा सा जो पब्लिक होंगी जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा, नीचे आने के बाद उनकी कॉस्ट आने के बाद उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग चालू कर दी होंगी। इसलिए क्या हुआ, एक दो मंथ फिर से नीचे आया। ठीक है, इसमें क्या होता, सपोज DII या फॉरेन इन्वेस्टर या प्रमोटर ने बेच दिए होते ना, तो यहाँ से ऊपर नहीं जाता और नीचे आ जाता। क्योंकि क्या है, जो प्रमोटर या फॉरेन इन्वेस्टर या DII डोमेस्टिक इन्वेस्टर जब बेचते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बेचती है। इसलिए क्या है, वो स्टॉक भी 20-20 30-30% नीचे आता है। लेकिन इसमें क्या था, स्टॉक अच्छा होगा इसलिए उन दोनों ने बेचा नहीं। सिर्फ पब्लिक को लगा होगा कि मैं आप 1400 से 500 तक आ गया था और 500 तक अब मुझे 1400 वैल्यू मिल रहा है, 1450 जो होगी वो, तो मैं निकल जाऊँ। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे आए। ठीक है, लेकिन क्या था, इन्वेस्टर जो बड़े इन्वेस्टर है उनको मालूम था स्टॉक अच्छा है शायद ऐसे, इसलिए वो लोग नहीं गया इसको, फिर से गेन उन्होंने लेना चालू किया होगा। इसलिए एक मंथ की कैंडल 20% बढ़ी। अब इस महीने में 13.93, अभी मंथ क्लोज होने का है, फिर भी 14% बढ़ी। ठीक है, और इसका जो RSI है ये अबाउट 70 है। मतलब इसमें अभी स्ट्रांग है RSI। मंथली कैंडल अब देखते हैं वीकली RSI क्या है। वीकली भी अबाउट 70 है और डेली का भी देख लेते हैं। डेली में भी अबाउट 70-75 है। ठीक है, देखिए कैसा कैसा उसने एक ही जगह पर है। सपोज स्टॉक बेकार होता तो ज़्यादा नीचे आता। इस दिन कुछ न्यूज़ आई होगी इसलिए ऊपर से नीचे आया हुआ है एक ही दिन में। देखिए, इसके बाद और ऊपर जाना चालू हो गया है डेली। 1% 2% ऐसा कुछ चालू है, कम ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद जाएंगे हम इसके फंडामेंटल में। देखिए, अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है इसकी मार्केट कैप है 8,000 करोड़। मतलब अभी स्मॉल कैप में आता है और इसका PE 65।
प्राइस तो मालूम भाई आपको क्या है तो। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, डिविडेंड देता है, वो भी डिविडेंड भी देता है वो 1.32%। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, बाकी जो एक ये देखिए, बाकी जो इसी फील्ड के जो स्टॉक्स है ना, उस सबसे ज़्यादा इसका डिविडेंड है। डिविडेंड वही कंपनी देती है जो कंपनी प्रॉफिट में होती है। ठीक है, इसका फेस वैल्यू भी 10 है, मतलब ये स्प्लिट हो सकता है। अभी चलेंगे हम इस पे टेक्निकल इसमें। ठीक है, देखिए 50 DMA में, 200 DMA की अभी प्राइस ऊपर ऊपर चल रही है। ठीक है, अब आएंगे इसके एनालिसिस। एनालिसिस में कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, वर्किंग कैपिटल भी कम हुआ, रिक्वायरमेंट 17 दिन से अभी 12.8 डेज में आ गई, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। ठीक है, अभी देखिए स्टॉक मार्केट में इस फील्ड के कौन से स्टॉक है। उसमें क्या है, पहला डॉक्टर लाल, इसका पी है 50 और इसकी मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है 27,000 करोड़। ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे तो इस स्टॉक की मार्केट कैप बहुत कम है, मतलब 1/4 25%। तो इसको अभी चांसेस है वहाँ तक जाने के लिए, और स्टॉक वहाँ तक जा सकता है तो ये भी जा सकता है। ठीक है, इसका पी 65 है, लेकिन इसमें इसमें एक ही दिखता है मुझे कि पी इसका विजया से नीचे है लेकिन बाकी से ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट इसकी क्या क्या है। बाकी कुछ नहीं दिखना है अपने को सिर्फ ये दिखना है कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ठीक है, सीधा नेट प्रॉफिट में जाएंगे हम। नेट प्रॉफिट में देखिए सितंबर 25 में 48 करोड़, उससे पहले जून की क्वार्टर में 38 करोड़, मतलब 10 करोड़ से इसका रेवेन्यू बढ़ा। ठीक है, मतलब ये तो मुझे 2022 से प्लस में ही दिख रहा है, लेकिन कम था 15 15, फिर एक बार 12, 17, 20, 15, 17, 24, 26, 19, 22, 38 और 48। मतलब लास्ट क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है इसका प्रॉफिट। मतलब कंपनी का कुछ ना कुछ कंपनी ने प्लानिंग किया होगा अच्छे से, उनका सेल्स बढ़ा होगा, सेल्स बढ़ा तो ऑटोमेटिक मार्जिन बढ़ा, मार्जिन बढ़ा तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है, अब आएंगे प्रॉफिट लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। ठीक है, इसमें दिखा है 91, मार्च में 91 करोड़। ये क्या है, नेट प्रॉफिट है, ये साल भर का है, पूरे एक साल का क्वार्टरली जो होता है ना, ये मार्च 24 का। देखिए मार्च 24 का जो है वो है 91, और उससे पहले एक साल का था 69। और इस साल क्या हुआ मालूम है क्या, एक मिनट, इस साल देखिए एक ही क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 48, मतलब यहाँ से 50% उसने एक ही क्वार्टर में, जून टू सब, हाँ जून टू सितंबर है ना, हाँ जून टू सितंबर क्वार्टर में ही उसने उतना कमा लिया है, उसके 50%, मतलब 3 क्वार्टर और बचे हैं, मतलब पिछले साल से ज़्यादा ही इसका प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बैलेंस शीट, कंपनी में कुछ लोन या कुछ ये है क्या, जितना लोन है उतना उसके पास एसेट्स है, इसलिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं। कुछ भी हुआ तो कंपनी उतना पे कर सकती है लोन, उसको उतना एसेट है। कैश फ्लो भी सबसे ज़्यादा इसी साल दिख रहा है। ठीक, उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में देखिए प्रमोटर होल्डिंग कांस्टेंट है दिसंबर 24 से, एक मतलब एक साल से, 3 4 क्वार्टरली ठीक है। उसके बाद एफ आई
एफ वालों ने बढ़ाया है। एक देखिए एफ वालों ने जो है क्वार्टरली सितंबर 2024 में 1.93%, उसके बाद 2.77, उसके बाद उन्होंने भी कुछ प्रॉफिट बुक किया होगा इसलिए थोड़ा सा बेच दिया स्टॉक। उसके बाद 3.23, अभी उसने सीधा 2% से ज़्यादा लिया है। 2% से ज़्यादा लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है एक ही क्वार्टर में। और जो डी आई वालों ने जो बेचा है वो बेचा है 1% तक, मतलब पब्लिक का उन्होंने 1% तक ले लिया। 0.5 पकड़, हाँ 0.5 है एक्चुअली। देखिए 11.18 था पब्लिक का, और अभी जो हुआ 10.61, मतलब पब्लिक का बहुत कम है इसमें। 71 इसका है प्रमोटर का, 4.85 फॉरेनर इन्वेस्टर का है, 13.47 डीआईएस वालों का है, और 10.61 पब्लिक का है, जैसे हमारे जैसे लोग, छोटे लोग। और नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग जो है ना वो ऑब्जर्व करिए कम हुई है। कम क्यों हुई है तो मैं आपको देखिए वो जो है ना इस क्वार्टर में कितनी थी, 54,142। उससे पहले थी 54,566। उससे पहले थी 57,403। मतलब क्या है उसमें पब्लिक ने कम कम कर दिया सर, लास्ट 3 क्वार्टर से पब्लिक ने कम कर दिया। मतलब किसने लिया है, एफ वालों ने लिया होगा या डी वालों ने, बस ठीक है। प्रमोट का कॉन्स्टेंट तो वो लेगा ही नहीं। इस इसने बीच में ऐड किया फिर, और प्रॉफिट बुकिंग किया होगा उसने भी थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट कम आती है और बाद में और बढ़ती है अपनी टेक्निकल में। इसलिए मुझे लगता है ये जो स्टॉक है अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। आपको भी अगर अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो आप इसको स्टडी के लिए रख सकते हैं। आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिए और इसकी स्टडी करिए। मतलब क्या है, क्या होगा अगली बार ऐसा कोई स्टॉक मिलेगा तो आप उसको ले सकते हैं। मतलब कैसा बिहेवियर है उसका, ठीक है। और कुछ बता तो नहीं है इसमें। हम्म, ठीक है, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ भी और ऐसे आपको चाहिए एनालिसिस तो अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कौन से स्टॉक का चाहिए। मैं स्टडी पर्पज़ के लिए आपको डाल दूंगा। कोई भी डाल दीजिए स्टॉक, कोई दिक्कत नहीं मुझे। पहले मैं खुद स्टडी करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। आपके साथ बाकी लोग भी देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़, लगता होगा आपको तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। कमेंट देना होगा तो दीजिए, अच्छा भी दीजिए, वाइट होगा तो, बुरा होगा तो बुरा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अपने को क्या है, सिर्फ पब्लिक को इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। चाहे कैसी भी हो, स्टॉक अच्छा होगा तो अच्छा, बुरा होगा तो बुरा। इसमें क्या है, सब